मन सुंदर में अब अग्नि का खेल खत्म हो चुका है, क्योंकि रूही और नाहर का बच्चा अग्नि के पेट में था, जिसके वजह से रूही और नाहर इतना ज़्यादा अग्नि से परेशानियां झेल करके भी अग्नि को कुछ नहीं कहती थी, अग्नि को अपने घर में रखी हुई थी। अब नाहर का यादाश्त आने के बाद अग्नि ऐसी हरकतें नाहर का देखने लगती है, जिसके वजह से अग्नि को ऐसा शक होने लगता है कि नाहर का यादाश्त आ चुका है। इसलिए अग्नि सोचती है कि इस बात का तो पता लगाना ही पड़ेगा किसी भी हालत में। इसलिए अग्नि बहुत बड़ी रिस्क ले लेती है। अंडरग्राउंड का काम चल रहा होता है घर में। दादी रूही से कह के जाती है कि 1 घंटे में इसको बंद कर देना। ये बात अग्नि ऊपर से सुन लेती है। अग्नि सोचती है कि अच्छा मौका है, नाहर का यादाश्त आया है कि नहीं, ये बात का पता लगाने का। 1 घंटा होने से पहले ही अग्नि उसके अंदर चले जाती है और रूही सोचती है कि अब 1 घंटा हो गया है, इसलिए उसको बंद कर देते हैं। अग्नि पहले ही खाई के अंदर जा कर के रहती है। अग्नि को ये पता नहीं था कि नाहर का यादाश्त आया कि नहीं आया। इस बात का पता लगाने के लिए इस खाई में अगर हम गिरेंगे तो हमारे पेट में बच्चा भी है, ये बात अग्नि भूल भी जाती है। अग्नि को ऐसा लगता है कि बच्चा को तो कुछ होगा नहीं, इसलिए अग्नि उसमें कूद जाती है। जगह छोटा होने के वजह से अग्नि को पेट में चोट लग जाता है। अग्नि सोचती है कि मैं इसमें छुप जाऊंगी। अगर नाहर रूही को अगर डांटेंगे तो इससे पता चलेगा कि नाहर का यादाश्त नहीं आया है, और अगर रूही का साइड लेंगे तो इससे तो पता चल जाएगा कि नाहर का यादाश्त आ चुका है। रूही और नाहर मुझे जान करके बेवकूफ़ बना रहे हैं। लेकिन नाहर और रूही तो पहले से ही प्लानिंग करके रखे हैं। जैसे ही अग्नि कहती है कि मैं रूही के वजह से गिर गई, नाहर रूही के ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होने लगते हैं। हद से ज़्यादा नाहर रूही के ऊपर गुस्सा हो जाते हैं। अग्नि कहती है कि रूही तो यही चाहती है कि मेरा बच्चा नहीं रहे। इतना में ही अग्नि के पेट में जोरों का दर्द होने लगता है। अग्नि सोचती है कि कहीं बच्चा को कुछ तो नहीं हो गया। यही बच्चा है इस घर में जो मुझे रहने का मौका दिया है। अगर इसको कुछ हो गया तो नाहर तो मुझे यहाँ से निकाल देंगे। अग्नि को इस बात का डर है कि अगर नाहर का यादाश्त आ जाएगा तो वो तुरंत ही इस घर से मुझे बाहर कर देंगे। इसलिए अग्नि इस बात का पता लगाने के लिए इतना बड़ा रिस्क ले लेती है। अग्नि के पेट में जोरों का दर्द होने लगता है। पूरे परिवार वाले परेशान हो जाते हैं। दादी तो रूही के ऊपर हाथ भी उठा देती है, लेकिन रूही बेचारी कुछ नहीं कहती है। नाहर और रूही को तो मालूम है कि ये सब अग्नि जानबूझ करके की है, लेकिन अगर रूही कुछ ऐसा बोलती है तो सोनी आंटी और दादी दोनों मिलकर के रूही के ऊपर ही गुस्सा होगी। इसलिए रूही चुपचाप डांट सुन लेती है। अग्नि का पेट का दर्द कम नहीं होता है तो डॉक्टर को बुलाया जाता है। जब चेकअप होता है तो पता चलता है कि अग्नि अपने बच्चे को खो चुकी है। अग्नि को इस बात का बहुत ही बड़ा झटका लगता है तो अग्नि और ज़्यादा ही डर जाती है। अग्नि कहती है कि ये सब कुछ रूही के वजह से हुआ। अगर आज रूही आकर के 1 घंटा के पहले इसको बंद कर दी रही होती तो आज मैं इसमें नहीं गिरती। अग्नि सारा दोष रूही के ऊपर दे देती है। नाहर और रूही समझ जाते हैं कि ये अग्नि ऐसा मुझे डांट सुनवाने के लिए कर रही है, मुझे इस घर से बाहर निकलवाने के लिए कर रही है। दादी तो रूही के ऊपर इतना ज़्यादा गुस्सा हो जाती है कि रूही को कहती है कि तुम भी अग्नि के साथ इस घर से अभी का अभी निकलो। नाहर अगर तुम अग्नि को इस घर से निकालेगा तो रूही को भी इस घर से निकालना पड़ेगा, नहीं तो इस घर से अग्नि भी नहीं जाएगी। दादी यहाँ पर अग्नि को बचा लेती है, लेकिन नाहर क्या फैसला लेता है, अब आगे क्या होता है। कहानी में अब नई मोड़ आ गई है, देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा।